स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके द्वारा आशीषित हों। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम योग्य नहीं, किंतु प्रभु यीशु आपके उस परम बलिदान के द्वारा, आपके उस लहू बहाने के द्वारा हम इस योग्य हैं कि हम पिता आपको अब्बा बुलाकर पुकार सकते हैं प्रभु। जब हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, अपने वचन से सिखा, अपने वचन से हमें दृढ़ कर, हमारे पापों को दिखा, ताकि हम उससे मन फिराएं और आपके पीछे पूरे मन से होकर चलने पाएं प्रभु जी। आज का दिन मेरे होठों को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, ताकि जो शब्द, जो वचन आपके बेटे और बेटियों तक पहुंचना है वो मेरे मुंह से बोलने जाने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा पूर्ण कब्जा ले और प्रभु महिमा केवल आपको मिलने पाए। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। जैसे जो हमारे साथ पिछले दिनों में रेगुलरली बने हुए हैं, जो ऑनलाइन जुड़ते हैं रेगुलरली और जो आ रहे हैं कलीसिया में, आपको पता होगा कि हम एक सीरीज़ कर रहे थे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में से। हाँ, ऐसा एक पुस्तक जिसे बहुत कम पढ़ा जाता है, बहुत समझ नहीं पाते हम, पूरा तो नहीं लेकिन पहले 3 अध्यायों को देख रहे थे। और सबसे पहले भाग में हमने यीशु के विषय में इस प्रकाशित वाक्य में क्या प्रकाशन दिया है वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि एफिसस की कलीसिया के लिए इसमें क्या था, 7 पत्र हैं। ये नंबर 7 आपको रेवलेशन की पुस्तक में हर जगह मिलेगा, कदम कदम पर, या तो बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही क्लियरली दिखेगा, या हो सकता है कि कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो 7 चीज़ें होंगी। तो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया है, वो यीशु ने दिया। और किसको दिया था? यूहन्ना को दिया था, जो यूहन्ना पहुंचा रहा है। और ये 7 कलीसियाएं अभी के टर्की जो कहते हैं, या उस समय के एशिया माइनर भी कहा जाता है, एशिया कहा जाता था, उधर की 7 कलीसियाओं के विषय में है। और हम वो देख रहे थे, एफिसस की कलीसिया का देखा था हमने दूसरे भाग में। तीसरे भाग में हमने स्मिर्ना और परगमम की कलीसिया के विषय में देखा था कि परमेश्वर का संदेश क्या है। और आज हम चौथे भाग में आए हैं प्रकाशित वाक्य का, जो कि है थुआतीरा और सरदीस की कलीसिया के विषय में। तो कुछ बातें मैं जल्दी से रिकैप करूंगी जो हमने सुना था कि हर एक कलीसिया को जब प्रभु ने एक पत्र भेजा तो हम हो सकता है सोचेंगे अरे वो उनके लिए था, हमें इसमें पढ़कर क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 4 बातें हैं जो देखते हैं, 4 एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो वहाँ की स्थानीय कलीसिया के लिए प्रभु ने ये वचन बोले थे, ठीक है, देयर इज अ लोकल एप्लीकेशन। सेकेंड है एक जनरल एप्लीकेशन सारी कलीसियाओं के लिए, वो सिर्फ उस कलीसिया के लिए नहीं, हर एक कलीसिया वहाँ से लेके आज तक की हर एक कलीसिया के लिए एक सामान्य उसका एक एप्लीकेशन है। तीसरी बात है पर्सनल एप्लीकेशन, हम हर एक के लिए कुछ एक संदेश परमेश्वर ने उन जो पत्रों में से रखा है जो हमें समझना है। और आखिरी चौथी बात है एक प्रोफेटिक एप्लीकेशन, या एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने कुछ बातें उसमें छुपा के रखी है। तो इसीलिए जब हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो ये हमें परमेश्वर के वचन से हमें और सिखाती है। जैसे मैंने बोला 7 नंबर बहुत है, 7 कलीसियाएं हैं, और ये 7 कलीसियाएं की अलग अलग परिस्थितियां थी, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। और न केवल उस समय की जो परिस्थिति और प्रॉब्लम, लेकिन जो पंडित हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उन लोग ये कहते हैं कि जो 7 कलीसियाएं हैं न केवल उस समय के 7 कलीसियाओं के लिए दिखाता है, किंतु ये अपने जो कलीसिया, हमारी चर्च, द यूनिवर्सल चर्च, पूरा इतिहास को दिखाता है, द चर्च हिस्ट्री को दिखाता है। किस तरह पूछे तो मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले बताइए कि कलीसिया का आरंभ कब हुआ? कोई बोल सकता है? कलीसिया कब शुरुआत हुई? पेंटिकुस्त के दिन, इज इट?
है ना। पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या हुआ था, प्रभु यीशु जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने अपने चेलों से क्या बोला कि तुम यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे क्या गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार के छोर तक। लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहाँ बने रहना। और उस वचन के अनुसार क्या होता है हम जानते हैं, वो 120 लोग 10 दिन लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठे हुए थे और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा सामर्थ से उन पर उतरा और उधर वहां शुरुआत हुई एक कलीसिया की। और पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और 3000 लोगों ने मन फिराया, यीशु को ग्रहण किया और वचन लिखता है वो कलीसिया में जोड़े गए और इस तरह कलीसिया का आरंभ हुआ। तो वहां से लेके आज 2021 में जहां हम खड़े हैं, ये जो पूरा इतिहास है इसको ये 7 कलीसियाओं में दिखाया जाता है। सबसे पहली कलीसिया जो हमने देखी थी वो थी एफेसस की कलीसिया। और एफेसस की कलीसिया एक अपोस्टोलिक चर्च या प्रेरितों की कलीसिया थी। ये सारी कलीसिया, ये कलीसिया का मैंने जब बताया था आपको कि क्या पौलुस के द्वारा इसका आरंभ हुआ था, अपोलोस, पौलुस, मैंने वो सारा हिस्ट्री बताया था। एफेसस की कलीसिया उन प्रेरितों के द्वारा जो कलीसियाएं आरंभ हुई थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको दिखाता है, स्टार्टिंग की कलीसिया। और एफेसस की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा था, बहुत अच्छा आप जो कर रहे हो वो सब मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक कमी है, पहले प्यार से दूर हो गए हैं। तो वो एक अपोस्टोलिक, वो फर्स्ट सेंचुरी के मोस्टली चर्च, जो जितने चर्च थे वो प्रेरितों ने उनको उनकी शुरुआत की थी, या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। दूसरी जो कलीसिया जिसके बारे में पिछले बार भाई जयवंत के द्वारा हमने सुना था, स्मिरना की कलीसिया। और स्मिरना की कलीसिया को क्या बोला था, तुम बहुत सताए हुए हो, तुम बहुत कष्ट में से जा रहे हो, लेकिन खड़े हो और मैं वो देख रहा हूँ और बहुत आशीषें। स्मिरना के लिए प्रभु ने सब अच्छी बातें बोली थी और वो दिखाता है द परसिक्यूटेड चर्च या सताव में से होके गुजरे हुई कलीसिया। वो पहली दूसरी शताब्दी के बीच में बहुत सताव हुआ था। और उसके बाद आता है परगमम की कलीसिया। ये रोमी सरकार और उस समय की सारी सरकारें प्रभु के लोगों के विरोध में थे, लेकिन उसके बाद एक बदलाव आता है। एक बड़ा सम्राट कॉन्स्टेंटीन वो एक दर्शन देखता है और उसका जीवन बदल जाता है और वो क्या कहता है कि अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और अब प्रभु के पीछे चलना सताव का कारण नहीं था। तो जैसे लोगों ने देखा, अरे हमारा सम्राट भी गया है तो हम भी यही मान लेते हैं, चलो उस धर्म को छोड़कर इसको एक धर्म के रूप में अपना लिया। तो उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ठीक है चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने, पुरानी बातें छोड़ी नहीं, उन चीज़ों को थोड़ा सा लेके मसीहत प्रभु के उसमें जोड़ दिया। और वो कलीसिया दिखाती है, परगमम की कलीसिया दिखाती है सांसारिक कलीसिया। एक्चुअली परगमम जो वर्ड है, पर गैमोस यानी विवाह, जो सांसारिकता से जब कलीसिया का विवाह हो गया तो वो पीरियड को दिखाता है परगमम की कलीसिया। ये 3 कलीसियाएं पुरानी कलीसियाएं जिनका आरंभ एक टाइम तक था और वो खत्म हो गया, 4वीं शताब्दी तक ये खत्म हो गए। इसके बाद के जो 4 कलीसियां दी गई हैं, थियातिरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाओडिसिया, इसका आरंभ तो हुआ लेकिन वो आज भी हमारे मध्य में कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो आज दो कलीसियाओं को देखेंगे, वो है थुआतिरा की कलीसिया जो कि एक सैक्रामेंटल चर्च को दिखाता है, जहां पर कलीसिया के अंदर क्या आ गया, रीति रिवाज। जैसे पुराने नियम में रीति रिवाज थे, याजक जाकर बलि चढ़ाते थे और लोगों के लिए क्षमा मांगते थे। वो सब चीजें क्या किया, धर्म गुरुओं ने वो चीजें वचन में ला दिया, जबकि वचन में ऐसा नहीं। यीशु के उस बलिदान से क्या हुआ, वो पर्दा फट गया था। आज हमें ये अधिकार है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में डायरेक्ट आ सकते हैं, किसी के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो बातें, जो पुरानी बातें हैं, जिसके बारे में पौलुस गलातियों में भी बताता है कि तुम कैसे आज़ादी के बाद तुम वापस उस न्याय, हाउ डिड यू गो अंडर द लॉ अगेन, वो चीज़ कलीसिया में आई थी, जिसको हम बहुत ही विस्तार से भी देखेंगे। उसके बाद की कलीसिया है सरदिस की कलीसिया, जो कि एक प्रोटेस्टेंट चर्च को दिखाता है, वो रिवाइवल को। जब लोगों को समझ में आया कि ये सब वचन के अनुसार नहीं है, उन्होंने उसका विरोध किया, वो उसमें से बाहर निकल के आए। और प्रोटेस्टेंट चर्च, क्योंकि उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनको क्या बुलाया गया, प्रोटेस्टेंट्स बोला गया। और इस तरह
उसमें से प्रोटेस्टेंट चर्च निकल के आया 4वीं सेंचुरी शताब्दी के करीब। और उसके बाद के दो जो कलीसियाँ हैं, फिलाडेल्फिया और लायोडीसिया। फिलाडेल्फिया कलीसिया मिशनरी कलीसिया को दिखाती है, जब परमेश्वर के लोग अलग अलग दूर दराज में परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए जाने लगे। और लाओडीसिया की कलीसिया आज की हमारी आधुनिक कलीसिया उसको दिखाती है। तो ये दोनों हम अगले सप्ताह देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो वी विल कॉन्सेंट्रेट, हम ध्यान देंगे किस पर? थुआतीरा की कलीसिया और सरदेस की कलीसिया। अब थुआतीरा की कलीसिया में क्या था? जैसे हमने पिछली बार हमने स्टडी किया, मैंने बताया हर कलीसिया को जो संदेश था उसको 7 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले कलीसिया का नाम, किसको संदेश भेजा गया है। उसके बाद प्रभु यीशु क्या बताते? अपने बारे में एक प्रकाशन देते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं? उनकी भलाई, उनकी अच्छाइयों को उठा के देते हैं, शाबाशी देते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है ना। उसके बाद क्या है? फोर्थ क्या है? उनमें जो कमियां हैं या बुराइयां उसको दिखाते हैं। 5वीं बात क्या होती है कि वो उनको फिर एक प्रबोधन देते हैं, या तो उनको प्रोत्साहित करते हैं या उन्हें प्रबोधन देते हैं कि ऐसा करना नहीं है, क्या करना है आपको। 6वीं बात है उनको क्या उसमें से प्रतिफल मिलेगा वो बताते हैं, ये प्रतिफल है। और आखिरी एक आज्ञा के साथ बंद करते हैं। तो आज हम देखेंगे थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया के विषय में अगर मैं बताऊं तो ये थुआतीरा नाम की जो जगह है, बहुत ही एक छोटा सा शहर था। जो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे गए उन सब में सबसे छोटी कलीसिया या शहर ये था, किंतु सबसे लंबी चिट्ठी इनको लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ तो बात है। अब थुआतीरा एक नाम है अक्सार जो टर्की में है, और उसका पुराना नाम था सेमीरामिस। और ये सेमीरामिस का मतलब होता है बेटी या डॉटर। एक्चुअली सेमीरामिस कौन थी? यदि आप पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो निम्रोद के बारे में, एक माइटी वॉरियर, बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर था, विरोध में था। उसकी पत्नी थी सेमीरामिस और उनका बेटा था तामुज। तो उस जमाने में सेमीरामिस और निम्रोद को पूजा जाता था। और सेमीरामिस की जब मूर्तियां जब एक्सकेवेट जो उन्होंने देखी हैं, पुरातन जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें सेमीरामिस एक बच्चे को अपने गोदी में, अपने बेटे तामुज को गोदी में लेके खड़ी हुई। इसका क्या लिंक है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा कि ये एक स्त्री की पूजा करने वाला एक उस बैकग्राउंड से या पृष्ठभूमि से आते हैं। अब इस शहर के बारे में पूछे तो मैं बताऊंगी ये छोटा सा शहर था, किंतु ये शहर बहुत अच्छे से दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ था। जो परगमम की बात कर रहे थे और सार्डिस की बात करेंगे, इन सब से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या खास बात थी कि यहाँ बहुत ट्रेड, कपड़ों के व्यापार, कपड़ों का व्यापार के लिए ये माना जाता था। और जैसे जो डाई करते हैं, कपड़ों को रंगीन करते हैं, उसका व्यापार यहाँ पर था। और कहते हैं कि इतना ज़्यादा था कि इधर बहुत सारे लोग यहाँ से डाइड क्लोथ्स लेने के लिए आते थे। और एक और बात बताना चाहूँगी, यदि आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 14वें पद में पढ़ें तो हम देखते हैं कि जब पौलुस ने वचन बांटा था तो लुदिया नामक एक स्त्री ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया था। हम वो देखते हैं मैसेडोनिया में। और लुदिया के बारे में क्या लिखा है कि वो बैंजनी कपड़ों की एक व्यापारिनी थी जो थुआतीरा की थी। तो ओरिजिनली वो थुआतीरा की थी और उसने परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण किया। तो इस तरह वहाँ के ज़्यादातर लोग किसमें थे? पर्पल डाइंग इंडस्ट्री, व्यापार में थे कपड़ों के। और उधर जैसे आज के ज़माने में अपने फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस होते हैं, वैसे यूनियन हुआ करता था। उस शहर में बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेड यूनियन होता था जिसको गिल्ड कहते हैं। और इस यूनियन में ऐसा था, क्योंकि उधर के लोग तो प्रभु को जानते नहीं थे और मूर्ति पूजा और ये सब, तो ये जो यूनियन के लोग थे दिन भर क्या करते थे, उनका एक अड्डा था, सारे वहाँ एकत्रित होते थे, वहीं बैठे रहते थे, वहीं शायद मोल भाव और सब कुछ होता होगा। और सारे मिल के खाना पीना करते थे। और वहाँ पर क्या होता था कि जो मूर्तियों को चढ़ाई गया मांस और जो चढ़ाई गया जो खाना है वो मिलकर सब मिल बांटकर खाते थे। और इसके अलावा वो एक केंद्र बन गया बहुत से अनैतिक कार्यों के लिए, क्योंकि लोग प्रभु को नहीं जानते थे तो सब गलत काम वहाँ होते थे। किंतु
ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन जब इधर के लोगों तक पहुंचा तो इस व्यापार से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और अब उनके सामने एक मुश्किल आ खड़ी हुई। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो उन्हें सत्य और पाप का बोध हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि एक जिंदा खुदा है और उनको पता चला कि ये मूर्तियों को चढ़ाई हुई वस्तुएं हमें नहीं खानी है, हमें गलत अनैतिक व्यवहार नहीं करना है, हमारे हर कार्य में, हमारे हर बिजनेस में हमें बहुत क्लियर रहना है। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वचन के अनुसार जीवन बिताएं। तो इस मुश्किल में से गुजरने वाली एक कलीसिया को प्रभु यीशु यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको उनका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इस पत्र में जाएंगे। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले किसको संबोधित किया गया? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18वें पद में प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, मतलब राइट टू द मैसेंजर, एंजल और मैसेंजर। तो किसको ये पत्र जा रहा है? थुआतीरा के कलीसिया के लोगों को। दूसरी बात, यीशु अपने विषय में क्या बताते हैं? यीशु अपने आप को एक अलग ढंग से इनके सामने पेश करते हैं। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, ये कहता है। सबसे पहले अपने आप को क्या बोलते हैं? परमेश्वर का पुत्र। शायद रेवलेशन में ये पहली बार है या एक ही बार है जब यीशु स्वयं को क्लियरली परमेश्वर के पुत्र के रूप में बुलाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है, आईज ऑफ फायर। ये आग क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि चाहे आप ऊपर से कुछ भी कर लें, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके अंतर मन को देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को बता रहा है कि मैं वो न्यायी परमेश्वर हूं, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, मैं सब देखता हूं। जैसे यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो परमेश्वर यीशु अपने बहुत ही क्लियरली वहां बोल रहे हैं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तुम किस में से होकर गुजर रहे हो और तुम उस मुश्किल में क्या कर रहे हो, वो देख रहा हूं। और उसके बाद क्या है? पीतल के जो समान जो पांव हैं, वो क्या दिखाता है? उसके न्याय को दिखाता है। ब्रॉन्ज यूजुअली जजमेंट को दिखाता है। तो एक परमेश्वर जो सब कुछ देखता है और देखकर अपने तुम्हारे कार्यों के अनुसार एक न्याय देने वाला प्रभु है, वो अपने विषय में इस तरह बता रहा है। तीसरी बात, अच्छाइयाँ। अब थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छाइयाँ। क्या बता रहा है वो यहाँ पर? 19वें पद में यीशु कहते हैं, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। यहाँ एक बहुत लंबा कमेंडेशन या तारीफ, काफी लंबी बातें कही गई हैं, एक शब्द में नहीं है। क्या है? मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम को। प्रेम बोले तो आपको ध्यान आया, एफिसियों की कलीसिया को क्या बोला था? तुम सब करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन एक कमी है, तुमने प्रेम खो दिया। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे थुआतीरा की कलीसिया क्या काम भी है, प्रेम भी है, लेकिन वहां रुक नहीं रहा है। और विश्वास, मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? विश्वास को कामों के द्वारा दिखाना है। अगर विश्वास और काम एक साथ नहीं है तो आप सही नहीं। याकूब की पत्री कहती है, वो भी है यहाँ पे। और सेवा, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और धीरज, 5 बातें। धीरज यानी कि दे आर पेशेंट एंड्योरेंस, तकलीफ में से, सताव में भी वो खड़े हुए हैं, को मैं जानता हूँ। और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की और अब तुम्हारी दौड़ ढीली हो गई है, बल्कि शुरुआत से बेहतर तुम अभी अच्छे काम कर रहे हो। अच्छी कलीसिया है, सुनकर लग रहा है ना बिल्कुल मस्त कलीसिया, अच्छी कलीसिया। ऐसी कलीसिया में हमें भी होना चाहिए कि परमेश्वर इतनी तारीफ हमारी करे। लेकिन प्रभु, मैंने बोला था, पहले तारीफ करते हैं और उसके बाद उनकी कमियों को दिखाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आखिरकार इनमें क्या कमियां थी। यहाँ पर चौथी बात जो देखेंगे उनमें जो कमियां हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 20वें पद में अगर हम देखें तो यहाँ यीशु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है
जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने सिखलाकर भरमाती है। आपने ध्यान दिया? सब अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तुम उस स्त्री इजेबेल को रहने देते हो। ये नहीं कहा कि उसके पीछे चल रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम उसको रहने दे रहे हो। यू आर टॉलरेटिंग हर, उसको आप रोक नहीं रहे हो। वो गलत है तो भी रोक नहीं रहे हो। अब ये जेजबेल कौन है? यदि लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस स्त्री का नाम जेजबेल था जो उस कलीसिया में थी, उसको एक सिंबल के रूप में बोला गया है वो नाम। जेजबेल एक्चुअली पुराने नियम में अगर हम देखें, दूसरे राजा में देखते हैं, आहाब राजा की एक पत्नी और बहुत ही क्रूर रानी थी। कहा जाता है कि उसके पिता इतबाल जो सिदोन के राजा थे, वो एक्चुअली बाल देवता के एक याजक था, पुजारी था, जिसने उधर के राजा को मार डालकर खुद राजा बन गया था। और येजेबेल खुद एक प्रॉफिटेस थी, भविष्यवक्तिनी थी। किसकी? बाल की। और उसने क्या किया था, अपने जब उसकी शादी आहाब से हुई इज़राइल देश में, जहाँ पर प्रभु ने बहुत साफ कहा था कि मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं होगा, वहाँ आके उसने बाल देवता और अशेरा की मूर्तियाँ खड़ी कर दी, उनके मंदिर बनवा दिए और 850 उनके याजकों को अपने जो महल में वो खाना खिलाती थी। तो इज़राइल को पाप में घसीटने वाली एक रानी थी और आहाब उसको रोक नहीं पाया, उसको शह दे रहा था। और वही हुआ है थुआतीरा की कलीसिया में कि उनके बीच में एक लेडी है, एक औरत है जो भविष्यवक्तिनी कहती है अपने आप को, शायद लीडरशिप रोल में थी, लेकिन लोग जान रहे थे कि वो जो कर रही है वो गलत है, वचन के खिलाफ है। जैसे मैंने बोला कि उनके वहाँ पर जो ट्रेड यूनियन था, तो जो विश्वास में आए उनको मालूम था हमें वहाँ खाना नहीं है, हमको वो अनैतिक काम नहीं करने जो वो लोग करते थे। किंतु ये कलीसिया में खड़े होकर बोलने लगी, अरे अपना विश्वास एक तरफ और तुम्हारा काम एक तरफ, तुम अगर ये सब नहीं करोगे तो अपने कमाओगे क्या, अपने परिवार को खिलाओगे क्या? इसीलिए कोई बात नहीं, अगर तुमको वहां जाके कभी कभार थोड़ा सा जो वहां चढ़ाया हुआ है वो खाने को पड़ जाए तो कोई बात नहीं, कभी अपने काम के फायदे के लिए कुछ गलत काम करना पड़े, घूसखोरी करने पड़े, कुछ भी थोड़ा आगे पीछे करना पड़े, आंख बंद करके कर लो, कोई बात नहीं। और प्रॉब्लम ये थी, जो सच जानते थे वो लोग उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो शांत बैठे थे और ये प्रभु परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा था। और प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम उसको रहने देते हो, और वो क्या कर रही है? रहने देने के कारण वो लोगों को भरमा रही है। ये उसी तरह था कि ऊपर से हमने जब देखा तो सब अच्छा था, क्या हमने इतनी सारी तारीफें, एक बहुत अच्छा फल जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ, अंदर से खराब हो रहा था, और वो सड़न फैल रही है। एक्चुअली ये बोलते बोलते मुझे ध्यान आया, पिछली बार मैंने घर में मेरे साथ ऐसा हुआ, हम एक फल खरीद के लाए, अच्छा बड़ा दिखने में तो अच्छा था, और ला के जब काटा तो अंदर से छोटे छोटे कीड़े, और इतना बुरा लगा ना। अब हम देखते हैं कि अच्छा दिख रहा है, बड़ा है, लेके आए, जब खाने के लिए आए तो कोई खाना चाहेगा? उसमें से अगर कीड़े निकल रहे हो तो पूरा का पूरा उठा के फेंक दिया। वही हाल था यहाँ की कलीसिया का, अंदर से सड़न फैल रही थी, और प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, और वो वहाँ रोकते हैं। साथ ही साथ ये जेजबेल के बारे में मैं जब बताऊंगी, तो अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस जगह का नाम था सेमीरामिस, वो निम्रोद की पत्नी, और उसका बेटा तामुज, उसका क्या रिलेशन था? स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? ये चर्च थुआतीरा की कलीसिया रीति रिवाजों के पीछे चलने वाली कलीसिया को दिखाती है, या फिर कैथोलिक चर्च जो शुरुआत हुई थी उसको दिखाती, जहां बहुत रीति रिवाज। प्रभु के भवन में ऐसा नहीं है कि आप एक याजक के पास जाके अपने पापों की क्षमा मांगे और वो आपके लिए करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अनुग्रह से उद्धार पाया है तुमने, तुम्हारे कामों से नहीं। लेकिन लोगों ने उन कामों को वापस जोड़ दिया था। और इसका एक और विषय है कि ये जो स्त्री थी, ये सिर्फ एक समय के लिए उसकी पूजा नहीं हुई, लेकिन इट इज एक आत्मिक कनेक्शन है। यदि आप आज आपके चारों ओर देखें, जो ज़्यादातर अलग अलग धर्म हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक देवी या एक स्त्री की पूजा होती है, या जिसके हाथ में एक बच्चा होगा, या वो एक किसी जानवर पर सवार होके आ रही है। तो ये एक स्पिरिट, एक कनेक्शन है, और वह चीज़
कलीसिया में जोड़ दी गई। यही था रीति रिवाज, थोड़ा सा जो वचन है थोड़ा सा दुनिया का है, दोनों लेकर जोड़ दिया और रीति रिवाजों में वापस ले आए। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु उनको क्या कह रहे हैं कि उसको मत सहना। ये जो कॉम्प्रोमाइज वाला जो सिचुएशन है, ये भी लेकर दो नाव में पैर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम एक स्टैंड लें। इस समय में आपके सामने मेरे को एक बात याद आ रही है। यदि आप में से किसी ने पिछले हफ्ते का NLAG का पॉडकास्ट सुना हो, वहाँ पर ब्रदर अमित और सिस्टर मुनमुन आए थे। वो हमारे कलीसिया के ही हैं और वो दोनों बिजनेस में हैं, बिल्कुल इसी बात से तालमेल खाते हैं। और वो दूसरे पृष्ठभूमि से थे, उनके परिवार बहुत बड़ा बिजनेस था पारिवारिक। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनको छुआ तो वो दोनों विश्वास में आए, और जब विश्वास में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो कर रहे थे वो अपने बिजनेस में, वो अनैतिक थे, सही नहीं थी। और उन्होंने एक कदम उठाया कि हम वो नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो पारिवारिक बिजनेस था तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको उनके घर से निकाल दिया गया, बिजनेस से निकाल दिया गया। और उनकी गवाही ये है कि वो अकेले हो गए थे। 300 रुपए से उनने शुरुआत की बिजनेस की, प्रार्थना करते हुए, और आज 38 बिजनेस है उनके और हर जगह फैला हुआ है। प्रभु ने उनको आशीषित की, और यही नहीं, उनके जीवन की आशीषों को देखकर उनके परिवार वाले जान गए कि ये जो यीशु के पीछे चल रहे हैं वो जिंदा खुदा है। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने विश्वास को डाला, आज उनका परिवार प्रभु में है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आपको लगे कि यही तरीका है, थोड़ा आगे पीछे 1 19 20 करने में क्या फर्क पड़ता है, मेरे बॉस ने कहा है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जाने, जब आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, हो सकता है 1-2 बार आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको शायद नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन प्रभु आपको आशीषें देंगे। तो हमें वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बनना है, समझौता नहीं करना है, किंतु प्रभु के लिए खड़े रहना है। और यहाँ पर यीशु प्रबोधन के रूप में इस कलीसिया को क्या बोलते हैं, आइए हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 से 25 में वो कहते हैं, मैंने उसको, किसको, वो स्त्री को, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। क्या बोला था? उसकी आंखें आग के समान, ज्वाला के समान, वो देखता है और उनके काम के अनुसार फल देगा। यदि वो मन नहीं फिराएगी तो उसको मैं क्लेश में डालूंगा, उसको बीमार कर दूंगा, उसके ऊपर क्लेश डालूंगा, और जो उसके पीछे हैं उन पर भी डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यहाँ प्रभु बहुत ही डायरेक्टली कह रहे हैं, जरूरी नहीं है बच्चे जो कहा गया है उसके शारीरिक बच्चे, आत्मिक बच्चों के बारे में, जो लोग आत्मिक रीति से भरमा कर उसके पीछे जा रहे थे उनके बारे में, जो गलत राह में जा रहे हैं मैं उन पर एक दंड लाऊंगा। लेकिन सीधे नहीं, मैं मन फिराने के लिए एक समय दे रहा हूं। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन यही है। क्या हम कहीं समझौता कर रहे हैं? क्या हम मुश्किल में, क्या आपके सामने ये मुश्किल है और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं? तो आज प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु के लिए खड़े रहें, सच्चाई के लिए खड़े रहें, वचन को उठाकर खड़े रहें, आपका वो कभी हाथ न छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है, एक अच्छी बात यहाँ पर है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यीशु कह रहा है मैं आने वाला हूं। मैंने कहा था ना कि ये कलीसिया अभी भी है, क्यों? इसीलिए वो कह रहा है मेरे आने तक पकड़े रहो, ये खत्म नहीं होने वाला, तुम यहाँ रहोगे मेरे आने तक। कुछ लोग हैं जिन्होंने उस बातों को नहीं ग्रहण किया, उससे अपने आप को अलग रखा है, तो उसमें आप पकड़े रहो, थामे रहो और आप आगे बढ़ो।
मन फिराओ, वापस आओ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। छठवीं बात पुरस्कार क्या है? यहाँ पर वो पुरस्कार कहता है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता है, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आज शायद तुम्हें वो लोग जो ट्रेड यूनियन वाले निकाल दें, वो तुम्हें लगेगी वो तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, लेकिन जो जय पाएगा, क्या वो कह रहा है? मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जिस तरह प्रभु यीशु ने अधिकार पाया, वही अधिकार मिलेगा उनको जो जय पाते हैं। और कहता है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा कौन है? यीशु मसीह अपने आप को देता है, लेकिन किसको? जो जय पाए। और आखिरी आज्ञा की बात इस कलीसिया को वो कहता है, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसी कलीसिया थी जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसने समझौता किया, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं मन फिराओ और वापस आओ और मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। सो ये थी जो थुआतीरा की कलीसिया। अब हम आते हैं सरदीस की कलीसिया में। सरदीस की जो ये शहर के बारे में एक बैकग्राउंड बताना है। सरदीस एक छोटा सा शहर था जो 1200 BC में जिसको बनाया गया था, और ये एक ऐसा बहुत ही वेल्दी, बहुत ही अमीर एक राज्य था, और ऐसे जगह में था जो पहाड़ के ऊपर ऑन अ क्लिफ, बहुत ऊंचाई पे 1500 फीट समुद्र के ऊपर, और उधर पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका लोकेशन ऐसा था। सरदीस के लोग सोचते थे कि हम पे कोई जीत नहीं सकता। वहाँ के लोग, वचन के हिस्ट्री, इतिहास बताता है कि वहाँ के लोग हमेशा ये सोचते थे उनको कोई हरा नहीं सकता, और उधर तक पहुँचने के लिए दक्षिण से एक मार्ग था। तो उन लोगों ने सिपाहियों को सिर्फ उस दक्षिणी जगहों में लगा रखा था, बाकी सब जगह लोग बहुत आराम से रहते थे। यहाँ पर अगर आपने ईसॉप्स फेबल सुने, बच्चों ने सुने होंगे ईसॉप्स फेबल, कहते हैं ईसॉप जो व्यक्ति था वो यहाँ का था, उसकी बहुत सी कहानियाँ हैं ईसॉप की, वो सरदीस का रहने वाला था। इसके अलावा आप लोग ने कहानी सुनी होगी माइडस द किंग, एक राजा जो छूता था सोना बन जाता था, माइडस द किंग। इतिहास कहता है कि वो भी यहाँ का, अब वो असलियत है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सब स्टोरीज जुड़ी हुई हैं सरदीस के साथ। और ये भी कहते हैं कि अमीर जगह थी क्योंकि यहाँ पर इन लोग ज़्यादातर सोने की खदान, सोना बहुत था वहाँ पर। ये शहर पहला है जहाँ पर सोने के कॉइन्स, सोने और चांदी के कॉइन्स, रुपयों पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया। सो ये सब था जो इसका इतिहास था। और मैंने जैसे बोला, यहाँ के लोग बहुत कंप्लेसेंट थे, हम बहुत अच्छे हैं, और वही कंप्लेसेंसी या वही उनका जो भरोसा था अपने आप पर, वही उनको ले डूबा। 2 बार इस शहर पर दूसरों ने कब्जा किया, और वो कब्जा कैसे किया? क्योंकि नॉर्मल दिन में जाना मुश्किल था क्योंकि लोग ऊपर से देख सकते हैं, तो रात में छुपे अंधेरे में, और क्योंकि रास्ता सिर्फ दक्षिण का था और सारे सिपाही सिर्फ दक्षिण की तरफ रहते थे, तो जो बेबीलोनियंस आए और उसके बाद एक रोमी सरकार ने भी इन पर जो विजय प्राप्त की, दूसरी तरफ से पहाड़ों पे रात में चढ़कर शहर में घुसे और आराम से उन्हें कब्जा किया, क्योंकि कोई हथियारबंद लोग थे ही नहीं उन्हें रोकने के लिए। सो ऐसा ये इनका इतिहास है। और कहा जाता है यहाँ की कलीसिया शायद पौलुस ने ही शुरुआत की थी, ज़्यादा उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक मेलितो नाम के एक पासबान थे जो बहुत ही वचन में दृढ़ थे। ये सब इतिहास बहुत अच्छा है। सरदीस शब्द का अर्थ उतना मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शायद इट इज़ वेरी प्रेशियस स्टोन। जैसे यहाँ पर मैंने बोला सोने की खदान वगैरह थी, तो सार्डियम नाम का एक प्रेशियस स्टोन था, बट श्योर नहीं है। तो लोग कहते हैं कि एक अच्छा इतिहास था जो उसने खो दिया। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर इस कलीसिया को क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था, सरदीस की कलीसिया चर्च हिस्ट्री में प्रोटेस्टेंट चर्च को दिखाती है, जिन्होंने जाना कि वचन से हम भटक गए हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है जो वचन के अनुसार नहीं है। वचन पढ़ा तो उन्हें प्रभु ने प्रकाशन दिया और वो वचन के लेकर निकले कि नहीं, हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे। तो आइए प्रभु क्या कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, किसको संबोधित किया गया है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया को लिख। दूसरी बात, यीशु अपने बारे में क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है।
7 आत्माएं, पवित्र आत्मा के जो 7 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसको दिखाता है। और 7 तारे क्या थे? कलीसियाएं। मतलब यीशु बता रहा है मुझे अधिकार है सारी कलीसियाओं पर, तुम पर और सारी कलीसियाओं पर मैं अधिकारी हूं। आई एम द रूलर, मेरे हाथों में हो तुम। ठीक है। उसके बाद अच्छाइयां, आपको क्या लगता है थुआतीरा के कंपैरिजन में यहां ज्यादा अच्छाइयां होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? मैं सोचती थी कि बहुत सारी अच्छाइयां होंगी, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये एकमात्र कलीसिया है जिसके विषय में यीशु एक भी अच्छाई नहीं बोलते, कुछ है ही नहीं। बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात, एक भी अच्छाई नहीं बोली, सीधे प्रभु उनकी कमियों में आ रहे। पहले पद में ही शुरुआत करते ही यीशु बोल रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जैसे मैंने बोला, सरदिस का नाम इट इज थॉट, सोचा जाता है कि वो कोई एक प्रेशियस स्टोन है, लेकिन अभी मालूम नहीं, बहुत ही कीमती पत्थर है, लेकिन पता नहीं। एक जमाने में एक नाम था कि तुम बहुत बहुमूल्य हो, लेकिन आज उसका अस्तित्व नहीं है। कहीं समय के बीतते बीतते वो जो सच्चाई थी कहीं खो दिया है। और उनको क्या प्रबोधन यीशु देते हैं? अब आप सुनिए कि प्रभु आगे क्या बोलते हैं। दूसरे और तीसरे पद में यीशु उनसे कहते हैं जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। शुरुआत अच्छी थी, वो प्रोटेस्टेंट चर्च की भी और इधर सारदिस की भी शुरुआत बहुत अच्छी थी, बहुत ही फेमस एक पास्टर थे। किंतु क्या हुआ, समय बीतते बीतते उनके पास सब कुछ था, सोना था, पैसा था, वो कहीं खो गए। नाम था क्या? हम जीवित हैं। नाम था बहुत अच्छा, बॉर्न अगेन बिलीवर, नया जन्म पाए हुए विश्वासी, बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी। हाँ, शुरुआत अच्छी की, लेकिन धीरे धीरे हम अपने कामों में इतने मगन हो गए कि भूल गए कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। और वहां प्रभु ये कह रहा है कि जो कुछ रह गया है, बहुत रह गया है, जो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, जो वो भी खत्म होने वाला है। थोड़ा जो विश्वास रह गया है, एक जैसे दिया जब जला के रखा या मोमबत्ती जब बुझने, हवा चलती है, बुझने वाली होती है ना, इधर उधर होती है उसकी लौ, आपको लगता है अभी बुझी, वैसे कुछ थोड़ी सी आग, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा कुछ रह गया है। प्रभु यहाँ उससे कह रहे हैं जो बच गया है उसको जाने नहीं दे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ जो बच गया है उसको तुम पकड़े रहो, क्योंकि तेरे अभी तक के किसी भी काम को मैं परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाता हूँ। और तीसरे पद में कहता है सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। इसलिए ध्यान दो तुम्हें क्या शिक्षा मिली थी, शुरुआत कैसी हुई थी। अगर हम देखें हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च, हमारा न्यू लाइफ एजी चर्च, हम नाम तो बहुत अच्छा है, हमारे अंदर हमने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। हो सकता है आपने प्रभु यीशु को जिस दिन ग्रहण किया आपको अभी भी याद है क्या हुआ था, लेकिन क्या आपके जीवन में आप सोच रहे मैं एक नया जन्म पाया विश्वासी हूँ, लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं अपने आप को जांच के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं नाम जीवित है लेकिन मेरे सामने तुम मरे हुए हो। जब मैं ये पढ़ रही थी और बार बार प्रभु मुझे याद दिला रहे थे कि हमें हर एक दिन जांचना है, हे प्रभु क्या मैं सिर्फ कामों में फंस के रह गई हूं, और वो भी काम जो प्रभु यीशु की नजर में कुछ भी नहीं है। क्या हम सिर्फ बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रार्थना करना है तो करना है, या संडे चर्च जाने अटेंडेंस लगाना है, पासबान के सामने अपना चेहरा दिखाना, क्या इसलिए कर रहे हैं या सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। वो कह रहा है जो शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी उसमें बना रहे और मन फिरा। इस कलीसिया को क्या बोल रहा है? मन फिराओ, रिपेंट। विश्वासियों को बोल रहा है रिपेंट। आज हमसे प्रभु कह रहे हैं मन फिराओ, वापस आओ। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं चोर की नाई आऊंगा। और आपको पता है एक और चीज, सरदिस के शहर के विषय में मैंने क्या कहा था, उन लोगों को लगता था कोई नहीं उनको हरा सकता। दोनों बार जब वो रात में उन पर कब्जा हुआ, जो रोमी
जो सम्राट ने जब राज उन पर कब्जा किया, उसने क्या बोला मालूम है? रात में चोर की नाई हम लोग ने इस शहर को ले लिया। यीशु कह रहा है यदि तुम जागृत नहीं रहोगे, जगे नहीं रहोगे, चोर की नाई में आऊँगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। किंतु प्रतिफल के रूप में एक अच्छी बात यहाँ पर फाइनली कुछ अच्छाई है। प्रभु यीशु चौथे पद में कहते हैं, पर हाँ सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। इस सब के बीच में भी कुछ हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को मलिन नहीं किया। आज हम जांचें, क्या हमने अपने कपड़ों को खराब किया है, अशुद्ध किया है? यदि नहीं तो हम उसके साथ श्वेत वस्त्र पहनकर घूमेंगे। वो कहता है वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। एक और बात, ये पद पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ, बहुत से लोग बोलते एक बार उद्धार पा लिया, हो गया, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख गया, अब नहीं जाएगा। नहीं, वो गलत है। वचन में यीशु खुद बोल रहे हैं कि मैं यदि वो अपने आप को संभाले रखेगा तो मैं जीवन के पुस्तक से उसका नाम नहीं काटूंगा। उसका अर्थ जीवन के पुस्तक से नाम कट भी सकता है। वचन हमें ये बताती है यदि हमारे काम सही न हो, यदि उद्धार पाने के बाद उसके पीछे ये वचन को उठाकर चलने के बाद हम रेगुलरली निरंतर उसमें बने ना रहें तो हमारा काटा जा सकता है। और आखिरी आज्ञा वो कहता है जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूँगी दो बातें जो बहुत प्रमुख रीति से प्रभु ने मुझसे भी बातचीत की और मैं जानती हूँ आज के वचन में जो हम सबके लिए एक चुनौती के रूप में हम अपने आप को जांचें। एक, क्या हम समझौता कर रहे हैं? क्या हम रीति रिवाजों में फंस गए हैं और थोड़ा सा दुनियादारी, थोड़ा सा वचन, दो नाव में पैर रखकर किसी ना किसी तरह चल रहे हैं? क्या हम सोचते हैं हम जीवित हैं लेकिन हम मृत हैं? ऊपर से तो कैसे कहते हैं ना, वाइट वॉश टूम्स, बहुत अच्छे से पुती हुई कब्र, ऊपर से देखने में सब कुछ है, आराधना है, गीत गाना है, हम संडे आते हैं, हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर प्रभु हमको जब देखता है क्या वो हमें जीवित पाता है? या वो कहता है जीवित दिखने में है, अंदर से मरा हुआ? मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें ये मौका दे रहा है, ये वचन आप मेरे लिए और आपके लिए है कि हम अपने आप को जांचें। मैं चाहूँगी जब पासबान आके प्रार्थना करते हैं, हम सब अपने आँखों को बंद करके प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहें या इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई कमेंट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित करें।